हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 80 कर रहे हैं। यह फर्स्ट फैब के लिए आई है। यह चैप्टर 3 से रिलेटेड है, परमाणु तथा अणु। आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया संयोजन करने से होता है। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। बच्चों, इससे पहले जब हमने यह चैप्टर पढ़ा था तो उससे में ये जानकारी मिली थी कि विभिन्न तत्वों के परमाणु या अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब वे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो दो नियमों का पालन करते हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसका मतलब है कि जितने पदार्थ को हम कुल लेकर चलेंगे वह अभिक्रिया करने के बाद भी उतना ही पदार्थ बनाएगा। यानी पदार्थ का द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं होता। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि एक पदार्थ है ए जिसे 4 ग्राम लिया गया और दूसरा पदार्थ है बी जिसे 10 ग्राम लिया गया। दोनों ने आपस में अभिक्रिया की जिससे नए पदार्थ बने सी और डी। सी पदार्थ 2.5 ग्राम बना जबकि डी पदार्थ 11.5 ग्राम बना। इसका मतलब है कि यह जितना हम पदार्थ लेकर चले थे टोटल 14 ग्राम, उतने ही उत्पाद बने यानी कि 14 ग्राम। हालांकि अलग अलग पदार्थ का अलग अलग द्रव्यमान हुआ, परंतु कुल द्रव्यमान संरक्षित रहा, उतना ही रहा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान का कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जब भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो वह किसी स्थिर अनुपात में अभिक्रिया करते हैं, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों वह या यह यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। जैसे एक उदाहरण लेते हैं जल का। जब भी जल निर्मित होगा तो जल के लिए 2 हाइड्रोजन के अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ में अभिक्रिया करेंगे और H2O का फॉर्मूला होगा जिसे हम जल कहेंगे, चाहे यह जल किसी समुद्र का हो या किसी तालाब का हो। इसके फॉर्मूले में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे। और अगर हम इन द्रव्यमान के अनुपात के हिसाब से देखें तो इसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित होगा, जो कि होगा 1:8। यह कैसे आया बच्चों? एक रासायनिक पद्धति यौगिक में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों के एक निश्चित या स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। उदाहरण दिया है यौगिक जल का। H2O का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात क्रमशः 1 अनुपात में ही अभिक्रिया करते हैं। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति की मात्रा कितनी भी हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जब हम जल का निर्माण करना चाहेंगे तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो इससे अनुपात कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर अनुपात हो गया 1:8। अब मान लो हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कितना ऑक्सीजन चाहिएगा, तो आप लिखेंगे कि 2 ग्राम के लिए हमें 16 ग्राम चाहिए। तो आप लिखेंगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि अनुपात सदैव स्थिर रहता है, यह 1:8 में ही होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हो तो वह अभिक्रिया नहीं करेगी, वह अतिरिक्त रूप में पड़ी रहेगी। जैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:8 होता है और अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात
14:3 होता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो अनुपात होता है वह होता है 3:8। बच्चों यह कैसे निकाला? कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु दिए हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर यह अणु बना है, तो इसका अनुपात इसका हो गया 32 ग्राम द्रव्यमान। और इसका सिंपल रेशियो अगर हम लेते हैं साधारण अनुपात तो यह हो गया 3:8। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो हो गया 3। अब इससे संबंधित प्रश्न है, स्वयं को जांचिए। प्रश्न 1, रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताइए। रासायनिक संयोजन के 2 नियम हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं होता। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। प्रश्न 2, क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है? समझाइए। 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता नहीं होती। इसका कारण है यौगिक जल H2O का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात क्रमशः 1:8 में ही अभिक्रिया करते हैं। प्रश्न 3, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बच्चों यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ली और इनको जलाने से हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो 24 ग्राम कार्बन और 64 ग्राम ऑक्सीजन को जलाने से हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या यह 3:8 के अनुपात में है। बच्चों अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंपल रेशियो निकालें और हम इसे 8 से विभाजित करें तो दोनों ही विभाजित होकर 3:8 का अनुपात दे रहे हैं। इसका मतलब यह सही अनुपात में लिए गए हैं। अब यह जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो यह इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर उत्पाद उत्पन्न करेंगे, मतलब कि यह 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम के आधार पर है? हमारा उत्तर द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम के आधार पर दिया गया है। प्रश्न 4, जल का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व से होता है और इसका फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पर एक कोविड के से संबंधित एक संदेश भी दिया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी वर्कशीट करते रहें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।